जय श्री राम। आज की जो वीडियो है वो मणिपुर चक्र के बारे में है। सभी चक्र वैसे महत्वपूर्ण हैं और चक्रों में जो सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है वो है उनका स्थान, उनकी आकृति, उनका रंग, उनके दलों के अक्षर। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो एक साधक को पता होनी चाहिए। अगर किसी भी साधक को इस बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है, कुंडलिनी वो बिना मतलब के जगा रहा है। तो प्रयास यही है हमारा भी कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ चक्रों के बारे में, इससे आपको वो चीज़ें पता चलें जो शायद आपको दूसरी या किसी अन्य वीडियो में, यूट्यूब में या इधर उधर किसी किताबों में या कहीं पे भी आपको जो नहीं प्राप्त होंगी। तो प्रयास यही है कि आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ। मणिपुर चक्र के बारे में अगर बात बताऊँ तो इसका जो स्थान है वो नाभि में इसका स्थान है, पीछे की तरफ थोड़ा। अतः पवन संस्थान, सूर्य संस्थान से इसका सीधा संबंध है। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति का जो अहम है, जो उसके अंदर प्रभुत्व आता है, धाक जमाने की जो भावना आती है किसी के ऊपर, नाम कमाने की इच्छा, सर्वश्रेष्ठ बनने की जो लालसा होती है, शक्ति का प्रदर्शन करने का जो एहसास उसके अंदर आता है, वो इसी चक्र के प्रभाव से आता है। इसके अलावा संघर्ष या निस्वार्थ सेवा करना, धर्म, सत्संग या कुसंगति, निष्ठा, दृढ़ता, ये भी सब इसी चक्र के प्रभाव में है। संगति का अर्थ जो है उसको हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं। तो आप लोग समझदार हैं, संगति किसी भी तरह की हो सकती है, बस संगति शब्द है और वो किसी भी तरह की होगी, वो इसी चक्र से प्रभाव में आएगी। संगीत सदैव संतुलन उत्पन्न करने वाला होता है और ये मणिपुर चक्र का जो है मणिपुर चक्र का एक कार्य है। ये विषमता को समाप्त कर देता है और समता को उत्पन्न करता है। इसलिए कर्म और धर्म में संतुलन उत्पन्न करना इस चक्र के प्रताप से ही संभव होता है। प्रकृति और धर्म का जो संतुलन जब स्वभाव से, कर्म से हो जाता है तो साधक जो है इस लोक में निडर होकर और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। अतः मणिपुर चक्र जो है अध्यात्म का एक प्रवेश द्वार कहा जाता है कि भाई अध्यात्म में उसका प्रवेश हो चुका है इसी चक्र के माध्यम, मणिपुर चक्र के माध्यम से। नाभि जो है वो शरीर का केंद्र होती है। गर्भावस्था में नाभि द्वारा ही शिशु का पोषण और विकास होता है। नाभि से ही भ्रूण विकसित होता है पेट के अंदर। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति जो संतुलन बनाने का कार्य है वो भी नाभि ही करती है। आघात पहुंचाना, असंतुलित हो जाना, ये भी नाभि ही करती है। ऊपरी शरीर व निचले शरीर का संतुलन नाभि पर ही रहता है। अब जैसे रॉकेट को जिस प्रकार अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्वाकर्षण सीमा का अतिक्रमण करते समय विशिष्ट बल की आवश्यकता पड़ती है, एक पुश, एक धक्के की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को भी ऊपर चक्रों पर आने के लिए मणिपुर चक्र का जो है भेदन करना पड़ता है। बिना उसके ये ऊपर नहीं उठेगा। इसीलिए मणिपुर चक्र का एक अपना अहम किरदार होता है। बिना भेदन के इसको भेदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बिना इसके भेदन के कुंडलिनी ऊपर नहीं उठती है। तो इसलिए इसको भेदन करने में विशेष बल लगाना पड़ता है और इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि इसके लिए विशेष बल लगाना पड़ता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक प्रवेश द्वार कहते हैं कि भाई अब अध्यात्म में आप आ चुके हो। मणिपुर चक्र जैसे ही जागृत हो जाता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नाभि में अमृत कुंड होता है जो नाभि में, इसलिए भी कहते हैं इसको। तो इसके अलावा योग में अत्यंत महत्वपूर्ण रुद्र ग्रंथि का निवास भी मणिपुर ही है और मणिपुर चक्र से जो मनुष्य प्रभावित होता है वो 6 से 8 घंटे सोने वाला होता है।
इस चक्र में ध्यान लगाने से स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अपने शरीर और ग्रंथियों का भौतिक ज्ञान होता है। सूक्ष्म रूप के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, शरीर के बारे में थोड़ा काफी हद तक ज्ञान हो जाता है, भौतिक ज्ञान हो जाता है। पाचन संबंधी जितने भी दोष हैं, विकार हैं, उनका निवारण हो जाता है। साधक में एक तेज उत्पन्न होता है, उसके चेहरे पे तेज चमक आती है, क्योंकि इसका जो गुण है, इस चक्र का जो गुण है वो अग्नि तत्व है। जैसे कि मूलाधार का पृथ्वी था, स्वादिष्ठान का जल था, इसका जो है अग्नि है, ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पंच महाभूतों में अग्नि का मुख्य आधार होने के कारण मणिपुर चक्र की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो नेत्र हैं और कर्मेंद्रियां जो हैं वो पैर हैं। रूप या तेज इसका प्रधान गुण है, ज्ञान भी इसका प्रधान गुण है, जो अग्नि तत्व की ही एक शाखा है। खान पान के रस को पूरे शरीर में समान रूप से वितरित करने वाला, समान वायु को शरीर के अंदर प्रवाह करने वाला मणिपुर चक्र है। ये चक्र त्रिकोण के आकार का है, लाल रंग का है, रक्त जैसे रंग का है, नीले हरे रंग से प्रकाशित इसकी पंखुड़ियां हैं, इसके दल हैं और उसी से घिरा हुआ है। इसके जो पंखुड़ियों के अक्षर हैं वो हैं डम, ढम, ड़म, तम, थम, दम, धम, नम, पम, वम, फम। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा। ये इसके पंखुड़ियों के अक्षर हैं जो नीले और हरे रंग से में है। ये जो पंखुड़ियां हैं नीले और हरे रंग की हैं और ये जो चक्र है ये लाल रंग का है। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, र के ऊपर अंक की बिंदी, ये इसका तत्व बीज है। इस चक्र की बीज जो है वो मेढ़े के समान उछलकर चलने की है। इसकी जो प्रवृत्ति है वो इस तरीके से है कि ये उछलती है। तो मेढ़ा जो है इस चक्र का वाहन है। मेढ़ा जो है वो इस चक्र का वाहन है। जैसे पहले ऐरावत हाथी था, फिर मकर था, अभी मेढ़ा है। तो रम इसका बीज हो गया, वाहन इसका मेढ़ा हो गया। इस चक्र का जो लोक है वो स्वह लोक है। इसका यंत्र जो है वो अधोमुखी त्रिकोण है जो लाल रंग का है। इसका बीज वर्ण स्वर्णिम रक्त कह सकते हैं। स्वर्णिम रक्त क्यों, पहले के भी स्वर्णिम रूप में आए थे, ये भी स्वर्णिम रक्त का है। इस चक्र के जो अधिपति देवता हैं वो भगवान रुद्र यानी कि शिव हैं और जो अपनी चतुर्भुजा शक्ति लाकिनी के साथ आते हैं। इस चक्र पर ध्यान लगाते हैं जब कोई भी साधक, तो जरूरी है कि इसमें भी हाथों की मुद्रा वो साथ में करें। इसमें क्या होता है कि अंगूठे को मध्यमा उंगली से दबाते हैं, उसके सिरों को, तो ये जरूरी होता है। तो रम बीज का आप ध्यान करेंगे, ध्यान के समय उसका उच्चारण करेंगे और अंगूठे को मध्यम उंगली से दबाना होता है। तो ये मणिपुर चक्र जो है इससे जागृत होता है। मणिपुर चक्र से प्रभावित व्यक्ति काफी क्रोधी रूप के होते हैं, क्योंकि अग्नि का स्वभाव उनमें होता है। यही कारण है कि कई स्थानों पर इसे सूर्य चक्र भी कह देते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में आप सूर्य चक्र आपने पढ़ा होगा, तो उसका तात्पर्य मणिपुर चक्र से है। अब क्योंकि मेढ़ा जो है स्वाभिमानी होता है, बलवान होता है, अहम में चूर होता है, इसलिए इसका वाहन है और इसलिए इस चक्र की जो विशेषताएं हैं वो भी यही है। ये उछल का सीधा जो है सिर पर आक्रमण करता है। मेढ़ा जो है अग्नि का वाहन है। जोश और अहम में मेढ़े में शक्ति के साथ मौजूद होता है। यद्यपि ये जो गुण हैं वृषभ या सांड उनमें भी होते हैं, किंतु उनमें वो फूर्ति नहीं है जो उछल कर आगे की तरफ बढ़े। उनका स्वभाव ये नहीं है, सिर्फ मेढ़े का है। अब अग्नि का सूचक लाल रंग माना गया है। ये मणिपुर चक्र के कमल दलों का रंग नीला होता है। जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं उनका रंग नीला होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मणिपुर चक्र की हैं। 3 चक्र के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं, जितना
इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगला चक्र जो है अनाहत चक्र है, उसके बारे में भी, उसका रंग, उसका, उनके देवता, उनके पंखुड़ियों के अक्षर, उनका सही स्थान, ये मैं आपको अनाहत चक्र के बारे में अगली वीडियो में बताता हूँ। जय श्री राम।